हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन डिस्कस करने वाले हैं आज हम, जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन भी। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन डिस्कस किया था, जिसमें आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। और आज इसी क्रम में हम दूसरे प्रकार के संयोजन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक ही जगह पे जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सभी प्रकार के प्रतिरोध, हर एक प्रतिरोध का सभी एक सिरा जो है, एक एंड पॉइंट, वो एक ही जगह पे आके जुड़ा है यहाँ पे। और इसका दूसरा वाला जो एंड पॉइंट है दूसरे सभी प्रतिरोधों का, वो यहाँ आके जुड़ा है। मतलब सारे प्रतिरोध के एक सिरे को एक ही पॉइंट पर और दूसरे सिरे को दूसरे किसी पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है और उसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार के संयोजन को ही बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, जहाँ पे एक प्रतिरोध दूसरे के पैरेलल में होते हैं। याद रखें, उस समय श्रेणी क्रम वाले में मैंने बताया था, श्रेणी क्रम वाले में विभवांतर सभी प्रतिरोधों में सेम रहता है श्रेणी क्रम में, लेकिन करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती थी वहां पे। सॉरी, उल्टा बोल दिया। करंट जो है वहां पे सब में सेम रहती थी सभी रेजिस्टेंस में, और क्या होता था, विभवांतर यानी कि वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाता था। पैरेलल में ठीक उसी का उल्टा होता है। इसमें जो है करंट यहाँ बैटरी से निकली है आई करंट, और वो यहाँ अलग अलग ब्रांचेस में सब में अलग अलग करंट चली गई। मतलब I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3 यहाँ, फिर ऐसे गई ये सारी, और फिर तीनों जब यहाँ पे मिली तो फिर से I बन गई, I बन के यहाँ पे फिर से अंदर इसी बैटरी में आ गई। ये हमने कुंजी लगाई है, इसको आप कुंजी समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुंजी बताना भूल गया था, लेकिन इस वीडियो में बता देंगे। कुंजी यानी कि कोई बटन है, स्विच जिसको कहते हैं। आप घर में टिक टक करते हुए वही वाली बटन समझ सकते हैं। इसको नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ना बनाओ उसको मन करे तो। ठीक है, बना लोगे कोई बात नहीं, अच्छा है। ठीक है, यहाँ से आई करंट निकली, यहाँ I1 I2 I3 गई, सभी ब्रांचेस में अलग अलग गई। फिर आगे जाके सब जब मिली तो फिर से I बन गई और यहाँ पे फिर से I चली गई। मतलब क्या है कि श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, सब में बट जाती है सभी रेजिस्टेंस में। लेकिन वोल्टेज को देखो आप, वोल्टेज दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉइंट का रेजिस्टेंस, इस दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, V ही है। मतलब इसमें वोल्टेज सेम रहता है। ठीक, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं पिछली चीजों को। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है, समांतर क्रम में धारा बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि मेरी एक लाइन याद रखना, रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, धारा बटेगी, और रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी। ठीक है, और अगर विभवांतर दो बिंदुओं के बीच को बोलते हैं, इसलिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है वो V ही है। ठीक है, यहां पे बट क्या रहा है, I, तो हम I को लेके चलते हैं। उस बार क्या लेके चले थे, V को, तो यहाँ पे I बढ़ रही है, किसमें I1 में, I2 में, I3 में, I1 I2 I3 में बढ़ जा रही है I। ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं, पार्श्व क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला अभी ड्राइव करके लाने वाले हैं। I1 I2 I3 ये तीनों बटी I जो है गई यहाँ से I1 I2 I3 में बढ़ गई, तो यहाँ से फिर से जब I मिली तो कुल मिला के आई, मतलब यही जो I था वही I1 I2 I3 में बढ़ गई। जब तीनों को जोड़ते हैं फिर I आ जाता है। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ का फिर से इस्तेमाल करेंगे। फिर से कह रहे हैं इसी वीडियो में भी कि अगर ओम्स लॉ नहीं पढ़ा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए उसको और ओम्स लॉ को पढ़ के आइए, तभी ये समझ में आएगा। मैंने ही बनाया है वो वीडियो, मुझसे ही पढ़ना है, जाके पढ़ लो। ओम के नियम से, यहाँ पे ओम के नियम से लिख देंगे ऐसे। पहले ओम का नियम देखते क्या होता है, V बराबर I इंटू R, ये ओम का नियम है। हमको I इस बार I पता है सब में, तो I ले लेंगे। यहाँ पे I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। R को इधर भेज दिए तो V अपॉन R हो गया। तो मतलब हमको I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। इतना तो क्लियर होगा ही। आगे I1, अगर हम I1 की बात करते हैं तो I1 किस ब्रांच में है, R1 की ब्रांच में, तो I बराबर R
R है ना, और V तो और सारे रेजिस्टेंस में क्या V क्या है, सेम है, तो V की जगह V लिखेंगे, तो V बाई R की जगह पे R1, क्योंकि I1 की बात कर रहे हैं, I1 के लिए R है, R1 है, प्रतिरोध कौन सा है I1 के लिए, R1, तो इसलिए R1। I2 के लिए प्रतिरोध कौन सा है, R2, तो V तो सब में सेम ही है, तो V ही लिखेंगे, लेकिन R जो है सब में अलग अलग है, ये R1 है, R2, R3 है, और I3 किस में जा रही है, R3 वाले में, तो V अपॉन R3। क्लियर। फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेना आपको बताया है, पता होगा, V अपॉन R इक्वल्स टू, मतलब ये R टोटल है, V तो V कॉमन है सब में से, V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिया, चलो भैया यहाँ पे V कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचा, एक बचा सिंपली R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतनी बातें समझ आई। अब देखिए यहाँ पे V दोनों तरफ साइड है, इसको काट देंगे आप, सिर्फ बचा क्या, R, इधर बचा 1 अपॉन R इक्वल्स टू, बस फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, बस इसी को एक बार दोबारा से लिख देना साफ साफ, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और ये है आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। बहुत ही इजी वे में समझाया, अब इससे आसान भी क्या होगा, इतना आसान कर दिया, देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया, कितनी जल्दी में और इतना अच्छे से, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझने वाली बात है यहाँ पे, ऐसा कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो समझ लीजिए आपका ओम का नियम थोड़ा सा कमजोर है, आप ओम के नियम को बढ़िया से पढ़ के आइए, क्योंकि इसमें ओम्स लॉ ही लग रहा है, ओम्स के नियम से ये सारे प्रूव हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। इसके पहले की वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन से समझाया था, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप उसको जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक वीडियो ये भी रहेगा, और साथ में इसके पहले की वीडियो जो है श्रेणी क्रम और ओम का नियम सब कुछ उसी में डिस्कस है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को छान मारिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया सब कुछ, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताए हैं, बहुत सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।